श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो तो आपने किए हैं, जो टेंसेस में हमने किए थे। चलिए एक बार से रिवाइज करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स की ये दो फॉर्म्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स जो हैं ये जो अपने सब्जेक्ट या पर्सन या टेंस के हिसाब से जो बदलते हैं, जैसे आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पर टेंस के हिसाब से जो वर्ब है ये बदल गया, यहाँ पर एस लग गया। ये यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, प्रोनाउन है, और इसके साथ हमने जैसे टेंसेस में किया था यहाँ पर एस लग गया और आई के साथ एस नहीं लगाया। ये इसके साथ इससे प्रभावित होता है। तो ये फुल वर्ब्स भी इनको कहते हैं, जो कि सेंटेंस को पूरा मीनिंग देते हैं। और दूसरे टाइप होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ये फुल वर्ब्स नहीं होते और इन पर टेंस का या सब्जेक्ट का या किसी पर्सन का कोई असर नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आई want to go now। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो वर्ब्स हैं, want और to go। तो इसके साथ ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। और अगर मैं यहाँ पर आई के बदले ही लिख देती हूँ, ये बदल देते हैं ही, फिर यहाँ पर ये बदल जाएगा ही wants to go now, परंतु to go नहीं बदलेगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब बदलता जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, परंतु ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये नहीं बदलेगा, ये टू गो ही रहेगा। बेशक वो आई के साथ लगाएं या ही शी इट किसी के साथ भी लगाएं। इसी तरह से और भी हम कई जो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे आई लव रीडिंग बुक्स। अब आई लव, ठीक है, ये इसके साथ जो है एग्री कर रहा है, जबकि रीडिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक रूप है जिसे जेरेंट कहते हैं। वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे, परंतु ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक रूप है, रीडिंग। तो जब हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ही शी या इट शी लगा दें, तो यहाँ पर ये जो लव्स आ जाएगा, शी लव्स रीडिंग बुक्स, परंतु रीडिंग नहीं बदलेगा। इस तरह से जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये अपनी स्थिति नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर रीडिंग या टू गो हमने अभी जो किया था, ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स इनकी 3 टाइप्स होती हैं। ये इनकी 3 टाइप्स होती हैं, द इन्फिनेटिव और द जेरेंट एंड द पार्टिसिपल। द जेरेंट और तीसरी होती है द पार्टिसिपल। ये 3 टाइप्स होती हैं, द इन्फिनेटिव, द जेरेंट, द पार्टिसिपल। ये सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप हैं। अब जो इन्फिनेटिव्स होते हैं, हम एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे ताकि ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं
इन्फिनेटिव वर्ब्स जो होते हैं ये भी, इनकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं। ये एक तो फुल टू इन्फिनेटिव होते हैं और दूसरी होती है टू इन्फिनेटिव। या टू इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है, उनके साथ टू शब्द लगता है, जैसे टू रीड, टू गो, टू प्ले, जिनके साथ टू शब्द लगता है उन्हें टू इन्फिनेटिव कहते हैं, या इन्हें फुल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। फुल इन्फिनेटिव, ठीक है, इनके साथ टू शब्द प्रयोग होता है, टू प्ले, टू गो, तो इसे टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और दूसरी होती है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, ये जो होते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स, इनमें टू नहीं लगता, सीधा ही रीड, प्ले और गो सीधे वर्ब्स होते हैं, परंतु कुछ डिफरेंटली यूज होते हैं। ये भी हम आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हम पहले फुल इन्फिनेटिव वर्ब्स या टू इन्फिनेटिव वर्ब्स जो हैं, सबसे पहले वो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे जो बाकी इनकी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फुल इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव वर्ब्स जो होते हैं, जैसे आई एग्रीड टू गो देयर, आई एग्रीड टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए मान गया। अब यहां पर एग्रीड है, ये कौन सा है, ये फाइनाइट वर्ब है, और टू गो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये टू इन्फिनेटिव वाला उसकी टाइप जो है टू इन्फिनेटिव या फुल फॉर्म इन्फिनेटिव वर्ब है। इसी तरह से शी प्रॉमिस्ड टू वेट, अब यहां पर फिर से ये वर्ब जो है प्रॉमिस्ड, ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये टू इन्फिनेटिव वर्ब है या फुल इन्फिनेटिव वर्ब है। ही होप्स टू पास, ये फिर यहां पर पास के साथ टू लगा है। अब यहां होप्स ही के साथ जो है एस लगा, परंतु ये जो शब्द है ये वैसे ही रहेगा, ये भी वर्ब है, और ये टू इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से दे डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, उन्होंने डिसाइड किया मेहनत करने का। तो यहां पर फिर से अब जैसे ये शब्द हैं एग्रीड टू गो, एग्रीड के बाद लग गया प्रॉमिस टू वेट, प्रॉमिस के बाद कुछ इस तरह से वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ये शब्द जो टू इन्फिनेटिव वर्ब्स यूज किए जाते हैं। होप्स, होप्स के बाद टू पास, दे डिसाइडेड, डिसाइडेड वर्ब है, इसी तरह इसके साथ टू वर्क, ये फुल इन्फिनेटिव वर्ब इसके साथ लग गया। ये अब इस तरह से हम कई सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। कुछ WH शब्द हैं, उनके साथ भी हम टू इन्फिनेटिव वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे आई नो हाउ टू रन अ मशीन, मैं जानता हूं कि मशीन कैसे चलानी है। अब आई नो ये है फाइनाइट वर्ब, हाउ ये WH शब्दों के साथ जो है ये टू का प्रयोग हो रहा है। हाउ टू रन अ मशीन, अब आई नो है, अगर मैं यहां पर ही लगा दूं तो ही
knows how to run. to run पे कोई अंतर नहीं आएगा, to run वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ कोई s नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हम कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे they knew where to go. where to go, वो जानते थे कि कहाँ जाना है, WH words, ठीक है। जैसे where, when, why, how, उनके साथ ये टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। he goes to school. he goes to school to study. Why does he go to school? What is the purpose? What is his purpose for going to school? अब he goes to school ये purpose बता रहा है, purpose बता रहा है। he goes to school to study. अब यहाँ पर s लगा है, यहाँ नहीं लगेगा, ये टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव वर्ब है। इसी तरह से अब इसके हम दो वाक्य भी बना सकते हैं, जो जोड़ा हुआ है इसके साथ, he goes to school, he wants to study, तो इसका एक वाक्य बन गया, he goes to school to study. they went there to bathe in the river. वे वहां नदी में नहाने गए। they went there, उनका पर्पस क्या था, नदी में नहाना, तो they went there, ठीक है। ये इसके साथ एग्री कर रहा है went शब्द जो वर्ब है, और to bathe means वहां नहाने गए in the river, तो ये नहीं बदलेगा। इस तरह जो टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से नहीं बदलते हैं। इसी तरह से और वाक्य हम देख लेते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे द फर्स्ट, द सेकंड या द लास्ट, इनके साथ भी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे अशोका was the first to give up wars. अशोका पहला रूलर था जिसने युद्ध बंद कर दिए, युद्ध करना छोड़ दिया। was the, यहाँ अशोका was, ये जो है इसके साथ एग्री कर रहा है, was शब्द was वर्ब, और यहाँ पर टू गिव अप ये जो है ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें टू इन्फिनिटिव उसकी जो टाइप है वो वाला वर्ब है, और द फर्स्ट या द सेकंड, द लास्ट, इस तरह से शब्दों के साथ ये प्रयोग होता है। शी वॉज द ओनली person to survive the crash. वो the only, ठीक है, वो अकेली लड़की थी जो कि क्रैश में बच गई। सर्वाइव मीन्स बच जाना, क्रैश जो कोई एयर क्रैश हुआ तो उसमें वो बच गई, तो शी वॉज द ओनली पर्सन। अब इसके साथ भी हमने टू इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया, टू सर्वाइव। इसी तरह से और शब्द हम देख लेते हैं और किस तरह से ये यूज होते हैं। हमने टू वाले वाक्य भी किए हैं, जैसे टू या एनफ, इनके साथ भी टू इन्फिनिटिव वर्ब्स का प्रयोग होता है। जैसे
ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब इसके साथ भी टू वॉक शब्द का प्रयोग होता है। ही इज़, ही के साथ जो वर्ब है ये एग्री कर रहा है ही के साथ। अगर यू हो तो यू के साथ आर लगेगा, परंतु यहाँ पर टू वॉक जो है वो नहीं बदलेगा। इसी तरह से ही इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी दिस बैग, वो इतना उसमें ताकत है कि वो इस बैग को उठा सकता है, इस भारी बैग को उठा सकता है। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, ठीक है। यहाँ पर एनफ के बाद टू कैरी जो है ये टू इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम कुछ और वर्ब सेंटेंसेस देख लेते हैं जहाँ पर फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी ये यूज होता है, जैसे आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे सलाह दी मेहनत करने की। एडवाइज जो है ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। टू वर्क नहीं बदलेगा, ये टू वर्क ऐसे ही रहेगा चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो। इसी तरह से ही इनवाइटेड मी टू अटेंड द मैरिज, उसने मुझे इनवाइट किया मैरिज अटेंड करने के लिए। यहाँ पर इनवाइटेड जो है ये फाइनाइट वर्ब है। टू अटेंड जो है ये क्या है, टू इन्फिनिटिव वर्ब है या फुल इन्फिनिटिव वर्ब है। इसी तरह से और सेंटेंसेस भी हम लिख सकते हैं। आप भी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे इट इज़ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, ये आपकी अच्छाई है कि आपने मेरी मदद की। अब यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, यहाँ पर टू हेल्प जो शब्द है ये टू इन्फिनिटिव वर्ब है। इट इज़ ये इसके साथ एग्री कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से और हम वाक्य देख लेते हैं। जैसे आई एम ग्लैड, सॉरी या हैप्पी के बाद हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई एम ग्लैड टू नो ऑफ योर सक्सेस, आपकी सक्सेस का पता चला तो मुझे खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू नो, ग्लैड शब्द के बाद टू इन्फिनिटिव शब्द का प्रयोग किया गया। इसी तरह आई एम सॉरी टू से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, मुझे खेद है ये कहते हुए कि वो बेईमान है। डिसऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट का एंटोनिम है। एंटोनिम मीन्स विरोधी शब्द। तो आई एम सॉरी टू से शब्द ये टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव वर्ब है। इसी तरह से और भी हम कई वाक्य देख सकते हैं जो कि अभी हम इसको अच्छी तरह से कुछ सेंटेंसेस करेंगे, फिर उसके बाद हम देयर इन्फिनिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस करेंगे। इसी तरह से और सेंटेंस है जैसे इजी, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इन शब्दों के बाद भी इजी, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इनके बाद भी टू इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इट इज
easy to play this game. ये गेम खेलना आसान है. It is easy to play. easy के बाद हमने to infinitive verb का प्रयोग किया. इसी तरह से it is not possible to go there. इस तरह से हम और भी पॉसिबल का बना सकते हैं. It is not possible to go there. वहां जाना संभव नहीं है. पॉसिबल होता है संभव. अब इसके बाद हमने पॉसिबल के बाद फिर हमने टू इन्फिनेटिव शब्द या फुल इन्फिनेटिव जो वर्ब है इसका प्रयोग किया. इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं. और इसी तरह से कुछ और भी कई वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है. इसी तरह से जब सब्जेक्ट के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं टू शब्द को. जैसे टू अर्र इज ह्यूमन. गलती करना इंसानों का काम है. अब टू अर्र पहले ही आ गया. टू अर्र मीन्स होता है गलती करना. एरर गलती होती है ना, उससे ये वर्ब बन गया अर्र. टू अर्र इज ह्यूमन. ठीक है. इसी तरह से टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स इज इजी. दूसरों में दोष ढूंढना आसान है. टू फाइंड फॉल्ट ये सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं. टू आर टू फाइंड फॉल्ट. ठीक है. इन अदर्स तो ये जो है टू इन्फिनेटिव वर्ब्स या फुल इन्फिनेटिव वर्ब्स जो हैं ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं. इसी तरह से हम और भी कई सेंटेंसेस जो फुल इन्फिनेटिव वर्ब्स के बना सकते हैं. जैसे किसी वाक्य को क्वालिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं जैसे टू टेल द ट्रूथ. टू टेल द ट्रूथ आई डोंट वांट टू गो देयर. टू टेल द ट्रूथ. अब ये अपनी बात को क्वालिफाई कर रहा है कि अपनी बात पर स्ट्रेस देने को कह रहे हैं. सच बताऊं. आई डोंट वांट टू गो देयर. मैं वहां नहीं जाना चाहती या मैं वहां नहीं जाना चाहता. तो टू टेल जो है शब्द ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया अपनी बात को क्वालिफाई करने के लिए या अपनी बात पर स्ट्रेस देने के लिए. ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस रूप में भी हम टू का प्रयोग करते हैं. जैसे ही लाइक्स टू प्ले चेस. वो चेस खेलना पसंद करता है. ही लाइक्स टू प्ले. लाइक्स जो शब्द है ये फाइनाइट वर्ब है. टू प्ले ये टू इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि नॉन फाइनाइट की फॉर्म है. इसी तरह से आई डिडंट want to sing. मैं गाना नहीं चाहता था. I didn't want to sing. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट के बाद हमने ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसे यूज कर लिया. ठीक है. ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया. इसी तरह से टू प्ले ही लाइक्स टू प्ले एज ऑब्जेक्ट चूज हो गया. और भी हम कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं टू इन्फिनेटिव के. अभी हम उसी के सेंटेंसेस बना रहे हैं ताकि हमें ये अच्छी तरह से हम इसको समझ सकें. इसी तरह से वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं. कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं. जैसे हिज ग्रेटेस्ट प्लेयर इज टू सिंग. उसकी सबसे बड़ी खुशी गाने में है. ठीक है. हिज ग्रेटेस्ट प्लेयर इज टू सिंग. हिज हैबिट इज टू रीड डेली. उसकी आदत है कि वो रोज पढ़ता है, रीडिंग करता है.
तो हिज हैबिट, इसकी हैबिट क्या है, ये वर्ब को इज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पर इज वर्ब जो है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, टू रीड। ठीक है, तो इस तरह से ये वाक्य संपूर्ण हो रहा है, किसके साथ, टू इन्फिनेटिव के साथ। इसी तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी बना सकते हैं, जैसे एप्पल्स आर गुड टू ईट। एप्पल्स आर गुड, सेब अच्छे हैं, टू ईट, खाने के लिए। ठीक है, तो ये एप्पल्स आर गुड ये एडजेक्टिव है जो कि एप्पल्स की विशेषता बता रहा है, उसको उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको ये उस वाक्य को पूर्ण कर रहा है। ऐसे नाउन की विशेषता जानने के लिए, जैसे दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, ये समय नहीं है खेलने का। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, किस लिए समय नहीं है, टू प्ले। तो टू इन्फिनेटिव वर्ब जो है टाइम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको संपूर्ण बात को पूरा कर रहा है। इसी तरह ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, वो ऐसा आदमी है जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। इसी तरह से दिस हाउस इज टू लेट, ये घर किराए के लिए है। इज टू लेट मीन्स किराए के लिए। दिस हाउस इज टू लेट, ये घर किराए के लिए है। इस तरह से जो टू इन्फिनेटिव वर्ब है इसने इस वाक्य को संपूर्ण किया। इस तरह से हम कई वाक्य बना सकते हैं, और हम डिफरेंस हमें पता होने चाहिए कि इनको कैसे यूज करना है। यहाँ पर ये इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, टू प्लेज कभी नहीं लगेगा, टू के बाद एस कभी नहीं लगेगा, ये इसी तरह से ही यूज किए जाएंगे। इन वाक्यों की आप भी प्रैक्टिस करें और बोलने की भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये अच्छी तरह से आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी बढ़ेगी और आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।